जहां पर आप देखेंगे कि अब से कुछ ही देर में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद प्रस्तावक हैं और सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। जब ये नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं उससे पहले वो प्रेरणा स्थल पहुंचे। ये जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं, ये जो तमाम हलचल है इस नॉमिनेशन को लेकर, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, तस्वीरें देखने को मिल रही है, किसी भी वक्त सीपी राधाकृष्णन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच सकते हैं। जी हाँ, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो जो फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर वो जो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे वो सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा में करेंगे, तो वहां पर पहले तल पर जो है फर्स्ट फ्लोर पर है, वहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ और तमाम जो लोग हैं, आप देखिए वो तस्वीर आपको दिख रही है, प्रधानमंत्री हैं, राधाकृष्णन जी, इसके अलावा राजनाथ जी, अमित का, ललन सिंह, ये सारे लोग हैं। और आपको बता दूं, जो 4 सेट ऑफ जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया जा रहा है, उसमें पहला जो सेट ऑफ फॉर्म है वो उसको सिग्नेचर प्रधानमंत्री ने किया है। इसके अलावा उनमें एनडीए के तमाम लोग हैं। तो दूसरे जो है जो फॉर्म है उसमें राजनाथ सिंह, तीसरे में अमित शाह और चौथे में ललन सिंह ने साइन किया है। तो इसके अलावा उनके तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो उसमें है, और 20 प्रस्तावक हैं और 20 जो मेंबर्स हैं वो अनुमोदक के रूप में है। रोक रहा हूं, ये तस्वीर आ रही है एक्सक्लूसिवली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ललन सिंह, चिराग पासवान इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा भी एनडीए के साथियों के साथ आप देखें कि किस तरह से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन आगे बढ़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। अमित हमारे सहयोगी इस तस्वीर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। अमित जी हाँ, देखिए अब वो वहां पहुंच चुके हैं, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जो है ऑफिस है और सेक्रेटरी जनरल है, वहीं पर वो नॉमिनेशन होगा। आप देखिए उनके सामने कुर्सी पर बैठ रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, वहां पर प्रधानमंत्री के ठीक दाहिने तरफ वो बैठेंगे। और इसके अलावा जो फॉर्म जो सबमिट करना है, जिनको वो लोग साथ में बैठ रहे हैं, तो 4 सेट ऑफ फॉर्म जमा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पूरा एनडीए साथ में है, जो उनके सहयोगी दल है उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और कल जब एनडीए की बैठक हुई थी तब तमाम लोगों से जब परिचय कराया गया, तब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि 40 साल से भी ज्यादा लंबे समय से दोनों का एक दूसरे का साथ है, संघ से पुराने जोड़ हैं। और सबसे बड़ी बात, हंसते मुस्कुराते उन्होंने कहा था कि राजनीतिक खेल नहीं करते हैं। दूसरी चीजों में तो सब चीजों में आगे हैं, लेकिन राजनीतिक खेल नहीं करते हैं, क्योंकि एक जो अनुभव रहा है पिछले बार जगदीप धनखड़ के साथ जिस तरह की चीजें हुई है, कहीं ना कहीं निशाने पर उन्होंने उस बात को दिखा। और आप देखिए कितने हंसते मुस्कुराते और दोनों एक दूसरे का हाथ थामा, और अब प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर नॉमिनेशन को लेकर जो एक पहला सेट ऑफ फॉर्म है वो जमा। और ये इस वक्त तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये औपचारिक रूप से जो तमाम प्रक्रियाएं होनी है उसे कैसे संपूर्ण किया जा रहा है, ये आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन के लिए कल अंतिम तिथि है और आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रस्तावक हैं, वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सौंपे जा चुके हैं। और उसके बाद वो सारी चीजें देखी जा रही हैं जो प्रोटोकॉल के तहत देखी जानी जरूरी है। लेकिन आप इन तस्वीरों में एक बड़ी चीज देख रहे हैं कि एनडीए के साथी यहां पर इस पूरे पैनल में मौजूद हैं जो सीपी राधाकृष्णन के नॉमिनेशन के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश है, क्योंकि ये वो चुनाव है जिसमें बीजेपी चाहती थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीपी राधाकृष्णन ही चुने जाएं उपराष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को। ये पूर्व जस्टिस हैं और इन्हें मैदान में उतारा गया है विपक्ष की ओर से, जो कि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में भले ही नंबर्स किसी के भी फेवर में हो, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए कुनबा पूरा एकजुट है। और इसीलिए आप चिराग पासवान को देख रहे हैं, अगर आप देखें तो अनुप्रिया पटेल इसमें नजर आ रही है, जीतन राम मांझी है इसमें, ललन सिंह है इसमें। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। हमारे सहयोगी अमित इन तस्वीरों को और अच्छे से एलोबरेट कर रहे हैं। अमित जी हाँ, देखिए अभी जो है जो 4 सेट ऑफ फॉर्म जो देना था वो नॉमिनेशन का वो दे दिया प्रधानमंत्री ने, जब दिया सौंपा तो उसमें 4 सेट ऑफ फॉर्म थे। और अब जाकर जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एक एक करके उनकी जांच रहे हैं, क्योंकि जो उसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का जो है वो हर उसमें है, हर जो फॉर्म जमा किया गया है, तो उसमें इस तरीके से वो एक तरीके से उसकी जांच परख कर रहे हैं। और उस दौरान आप देखिए प्रधानमंत्री वहां पर हैं और तमाम जो सहयोगी दल
के साथ बैठकर वो बात कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल और क्योंकि नंबर्स भी हैं जो है वो करीब ऐसा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वो जीतेंगे ये तय है। तो ऐसे में वहां पर एक खुशनुमा माहौल के साथ तमाम एनडीए सहयोगी एक तरह से जो स्ट्रेंथ है आप कह सकते हैं कि राधाकृष्णन उनके सामने दिखाने के लिए कि पूरी जो एनडीए है एक साथ पूरा कुनबा है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने भी एक तरह से समर्थन को कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे जो सहयोगी दल भले ना हो लेकिन विरोधी दल होने के बावजूद कुछ और दलों का समर्थन भी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए को मिलेगा। तो इसके बाद एक संबंध पुराना है और जो पिछले दिनों जब धनखड़ जी के साथ जो एक यादें रही है खट्टी मीठी और उसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा, इसके बाद ये माना जा रहा था कि संघ से बीजेपी से विचारधारा वाले व्यक्ति को ही वो पद दिया जाएगा, वो जिम्मेदारी दी जाएगी और उसी तहत पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन का चयन किया था और आज उनका नामांकन हो रहा है। कल आखिरी दिन है। कल उनके जो विरोधी हैं सुदर्शन रेड्डी वो एनडीए गठबंधन की तरफ से नामांकन करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि पूरा एनडीए कुनबा एक साथ है, कंफर्टेबल मेजोरिटी उनके साथ है और अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। अभी जो डॉक्यूमेंटेशन जब हुआ है उसको एक तरह से जांचा परखा जा रहा है और बहुत लंबा ये जो आप कह सकते हैं कि संघ से बीजेपी से पुराने 40 साल से लंबा संबंध प्रधानमंत्री मोदी का सीपी राधाकृष्णन के साथ रहा है। कोयम्बटूर से ये दो बार सांसद रहे हैं और तमिलनाडु दक्षिण भारत में एक मैसेजिंग भी है। अगले साल चुनाव होना है तो एक बड़ा मैसेज भी प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से है कि दक्षिण भारत कैसे प्रायोरिटीज में है। ये कहा भी जा रहा था कि दक्षिण भारत की तरफ और जब भी अमित शाह से मुलाकात पिछले कुछ दिनों में हुई तो उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है अगले चुनाव के बाद। तो महत्वपूर्ण मैसेजिंग के साथ साथ जो हार्डकोर कैडर जो संघ आरएसएस का कैडर है उनको ये मौका मिला है उस पद की जिम्मेदारी देनी जा रही है पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और मुझे लगता है कि एक बहुत साफ मैसेज नीचे कार्यकर्ताओं तक भी जाएगा और जिसका फायदा आने वाले समय में होगा। तो एक सेंसिटिव मतलब तमाम जो चीजें हुई पिछले कुछ दिनों में उसके बाद से ही एनडीए के तमाम लोगों ने ये तय कर दिया था जब मीटिंग हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा ही तय करेंगे कि कौन अगला उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा। और पिछले दिनों जब बैठक हुई तब सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया और पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को सामने रखा जो कि जिनका अपना राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। अभी महाराष्ट्र में, इससे पहले झारखंड में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और एक दो बार सांसद रहे और संघ और एकदम आप कह सकते हैं कि बीजेपी आइडियोलॉजी के हैं। तो अब वो प्रक्रिया लगभग एक एक करके वो सेक्रेटरी जनरल जो है फॉर्म की जांच कर रहे हैं और वहां पर आप देखिए अमित शाह दिख रहे होंगे आपको हंसते मुस्कुराते। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हुए एक दूसरे को हाथ पकड़कर जब फॉर्म जमा कर रहे थे। अमित, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये मुस्कुराते चेहरे भी कुछ मैसेज दे रहे हैं क्या? नहीं देखिए, क्योंकि कंफर्ट है मेजोरिटी के साथ हैं और जब बात हुई थी इससे पहले एक दिन पहले कि क्या अपोजिशन भी उतारेगा तो सीनियर बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि निश्चित तौर पर ये एक चुनावी प्रक्रिया है और विपक्ष पार्टी अपने विरोध के तौर पर अपना उम्मीदवार देगा और देना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में ये एक अच्छी प्रतिस्पर्धा आपस में होती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा एनडीए साथ है और जिस तरह से मजबूती के साथ आप देखिए कि तमाम एनडीए के गठबंधन के जो सहयोगी हैं तो एक अच्छा माहौल, अच्छा खुशनुमा जो एक आपस में जो बेहतर कोऑर्डिनेशन सारी चीजें दिख रही है। अब मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी, डॉक्यूमेंटेशन जांच की बात हो रही थी, वो प्रक्रिया के बाद कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कुछ बातें बताई जा रही है शायद इससे जुड़ी हुई। और आप देखिए प्रधानमंत्री समेत सीपी राधाकृष्णन और तमाम लोग, राजनाथ सिंह हंसते मुस्कुराते आपको नजर आ रहे हैं। उनकी बातों से जेपी नड्डा है, अमित शाह है, एआईएडीएमके के नेता भी वहां पर मौजूद हैं, संजय झा है, सब लोग मौजूद हैं। तो एक ये जो एक नॉमिनेशन दाखिले की जो प्रक्रिया है मुझे लग रहा है कि वो अब पूरी हो गई है, उसकी औपचारिकता पूरी हो गई है और अब वहां पर साथ बैठकर कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है। तो एनडीए की तरफ से नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। उनकी तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो है वो उम्मीदवार होंगे और इसके बाद कुछ शपथ पत्र और तमाम चीजें जो है वो दे दी गई है। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को बता देते हैं। चूंकि अमित आप भी इस बात का जिक्र करें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव थोड़ा आसान है, मैं थोड़ा सा गणित समझा देता हूं। दरअसल
जो वर्तमान संयुक्त संख्या है दोनों सदनों में सांसदों की, वो 788 है। कुल 782 सांसद मतदान में हिस्सा लेंगे। एनडीए के पास लोकसभा में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 293 और राज्यसभा में 129 वोट है। ये एनडीए के पूरे सांसदों की संख्या है। और जीतने के लिए किसी भी अगर एक उम्मीदवार को चाहिए तो वो इससे कहीं कम नंबर चाहिए, 391 ही चाहिए। तो फिर बहुत इजी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे एनडीए कुनबे के लिए चुनाव दिख रहा है। लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार उतारना, अमित, ये कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आप जैसे कि पहले भी हुआ है, जब सरकार में अपोजिशन के बने कांग्रेस या उनके सहयोगी दल होते थे और बीजेपी अपोजिशन में, तब भी चुनाव में भले आंकड़े हो, लेकिन एक पार्टी के तौर पे, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो करेंगे। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी में थोड़ी सी गतिरोध भी हुआ था, क्योंकि टीएमसी चाह रही थी कि तमिलनाडु से बाहर कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ है। और डीएमके इस बात को लेकर अड़ा हुआ था कि नहीं, एक कैंडिडेट उनको तमिलनाडु से देना चाहिए, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। ऐसे में जो रीजनल पार्टियां होती है उनके लिए मुश्किल होती है अपने रीजन के किसी नेता के खिलाफ खड़ा होना। लेकिन अब देखना होगा कि डीएमके किस तरह से वोट करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा था कि इस तरीके से उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया जाएगा। इस बात का जिक्र सदन के दौरान जब अपोजिशन नेताओं से हुई थी, चाहे खड़गे से हुई या फिर तमाम दूसरे नेताओं से, तो उनका कहना था कि वो निश्चित तौर पर देंगे। और वो उन्होंने उस कैंडिडेट को दिया है, और इसीलिए उन्होंने एक पूर्व जज को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, जिसका नॉमिनेशन कल होना है, जब इंडी गठबंधन के तमाम अपोजिशन के लोग मिलकर नॉमिनेशन में हिस्सा लेंगे। तो ये एक लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है कि विरोध के तौर पर समर्थन नहीं कर सकते निश्चित तौर पर। तो ऐसे में विरोध के तौर पर उन्होंने अपना कैंडिडेट का भी अनाउंस किया है, जो कि जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी होंगे, जिनका नॉमिनेशन कल होने वाला है। ठीक है, अमित, थोड़ा सा इन इक्वेशंस को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि जो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, संभवतः वो जीतते हुए भी दिख रहे हैं यहां से, तो वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे। वहां उस रोल को, क्योंकि उनके पीछे एक लंबा अनुभव है राजनीतिक, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो सांसद रहे, गवर्नर भी रहे, लेकिन सभापति का रोल वो कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। जी, देखिए, मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति की एक बड़ी भूमिका जो है वो जो होती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर होती है। वही सबसे बड़ी, क्योंकि हर सेशन में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, और उस वक्त पर आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब आपका रोल अपोजिशन को किस तरह से कोऑर्डिनेट करने की बात होती है। अगर आपको धनखड़ की बात करिए तो आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ के साथ ऐसा माहौल हो गया था कि अपोजिशन, जो कि आज उनके हटने के बाद उनके समर्थन में खड़े हैं, वो उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे थे। उन्होंने महाभियोग लाने के लिए चिट्ठी भी दे दी थी, नोटिस भी दे दिया था। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सरकार को कई काम कराने होते हैं, जो कुर्सी पर बैठता है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही वो पद पर जाएंगे तब वो पार्टी के नहीं होंगे, वो भाजपा के और संघ की पृष्ठभूमि भले उनकी रही हो, लेकिन अब वो भाजपा के और संघ से नहीं होंगे। अब वो देश के उपराष्ट्रपति होंगे, सर्वोच्च पद पर होंगे, जो होता है। और दूसरी बात की, जब कुर्सी पर बैठेंगे राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर, तब वो पार्टी से ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके इसी तरह के एक्सपीरियंस को देखते हुए पार्टी ने चुना है, क्योंकि वहां पर बैठे व्यक्तियों को जिस तरह की भूमिका निभानी होती है उसका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जब ये पद खाली हुआ था जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, तभी से कहा जा रहा था किसी राज्य। ठीक है, अमित एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। संभवतः ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक बार एम्बियंस के साथ ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। राधाकृष्णन जी, और ये प्रक्रिया लगभग संपन्न हो गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। ये तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक, इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए यानी कि घटक दलों के